इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। तो हमने पिछले पिछले सत्र में डिटेल में डिस्कस किया कि ये जो भगवान जिस देवी शक्ति की बात कर रहे हैं, जिस अपनी जिस गुणमयी, उस जो देवी भगवान की जो ट्रांसेंडेंटल शक्ति है, जो डिवाइन शक्ति है भगवान की, ये जो तीन गुण है, जो ये सारे जीवों को कंट्रोल करके चला रहे हैं, ये जो डिवाइन एनर्जी भगवान की है, भगवान ने इसके बारे में लास्ट वीक डिस्कस किया। हमने लास्ट वीक नहीं, इसी ट्यूसडे को हमने इसके ऊपर थोड़ा चर्चा किया था कि कैसे दुर्गा देवी, ये जो देवी शक्ति है, ये दुर्गा देवी को रेफर किया गुणों के साथ, सत्वगुण, इन तीन गुणों के आधार पे हम बद्ध जीवों को, हम कंडीशन सोल्स को किस तरह से कंट्रोल करके रखी हैं इस जेल रूपी संसार में। हाँ? तो डिस्कस किया कि जेल की तुलना शास्त्रों में इस भौतिक जगत से की गई है, और एक जेल को दुर्ग भी बोला जाता है या किला। हाँ, इस भौतिक जगत को एक किले से भी उसकी तुलना की गई है, जेल से भी उसकी तुलना की गई है, जिसमें हम कैदी रूप जो इस जगत में, वो भगवान की शक्ति जो इस दुर्ग से निकलना दुर्गम करे, उस देवी का नाम है। अभी सुनने में ऐसा लगता है कि दुर्गा देवी बहुत कठोर है, और हम ऐसा हम बात ऐसा कर रहे हैं कि जैसे हम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दुर्गा देवी की ये भगवान के प्रति उनकी उनका रिलेशनशिप ही ऐसा है, उनका जो प्रकृति, जो उनका कार्य है, जो भगवान के आधिपत्य में दुर्गा देवी ये कार्य कर रही है, भगवान की जो सुपरिटेंडेंस में ये कार्य कर रही है, वो ये कार्य ही उनका बहुत थैंकलेस है। एक कार्य जो उसमें ही कोई बहुत ज्यादा उनको बड़ाई नहीं मिलती। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, दुर्गा देवी को प्लीज करके, दुर्गा देवी की सेवा करके, दुर्गा देवी की भक्ति करके, इसी ही जेल में अपनी पोजीशन को और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो क्लास जेल में है तो बी क्लास या ए क्लास जेल में आना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस भौतिक जगत में अगर वो आर्थिक रूप से, पैसे के रूप से दुखी है, अगर वो को लेके दुखी है, अगर वो समाज परिवार को लेके दुखी है और उसको इम्प्रूव करना है, और फिर वो इम्प्रूव हो सकता है, बट दुर्गा देवी, क्योंकि उनका आधिपत्य, उनका जो कंट्रोल है इस भौतिक जगत तक है, वो इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकाल सकती। इसलिए कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते। जो व्यक्ति मेरी शरण लेता है, उसका इस शक्ति से, मेरी शक्ति से पार कर जाना आसान रहता है। क्यों? क्योंकि ये मेरी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है। अभी अभी हम सब ने दिवाली मनाई है, और हम सिर्फ दिवाली मनाते भी हैं। होपफुली इस साल भी मना पाए, अगर लॉकडाउन वगैरह खुल जाए तब तक। तो आप यूजुअली देखोगे कि दिवाली के समय होता क्या है। दिवाली के समय घर में ज्यादातर ज्यादातर घरों की बात करें, जिनको जिनको शास्त्र का बहुत कम ज्ञान है, जिनको जिनको ये भगवद गीता का, दूसरे शास्त्र का अभिप्राय समझता नहीं है, ज्यादातर दिवाली के दिन घर में लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। लक्ष्मी गणेश पूजा बहुत पॉपुलर है। और दो कारण इसके पीछे क्या है, इसके पीछे दो कारण ये हैं कि एक तो हमारे को लक्ष्मी जी से धन चाहिए, दूसरा वो धन कमाने में या सुख शांति कमाने में कोई विघ्न ना आए, इसलिए हमारे को गणेश जी चाहिए। तो एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य क्या बन के रह जाता है भौतिक स्तर पे, मेटीरियल लेवल पे, कि मेरे को सुख की प्राप्ति करनी है इस संसार में, और मुझे इस सुख की प्राप्ति में कोई विघ्न ना आए। और वो
में हटाने हैं। हम एक चीज जैसे कि एग्जांपल समझें कि अगर कोई 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 पत्नी है और कोई पत्नी और वो अपने किसी मित्र के घर जाते हैं या किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और वहाँ पे हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत अच्छे रिलेशन है आपस में हस्बैंड वाइफ के और बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे से और आपस में बहुत ही कोऑपरेटिव, और हस्बैंड वाइफ किसी के घर जाते हैं, कोई रिश्तेदार दरवाजा खोलता है और वो जो व्यक्ति रिश्तेदार है वो दरवाजा जब खोलता है तो वो रिश्तेदार हस्बैंड की तरफ देखता है, वाइफ को पूरा वेलकम करता है, वाइफ को पूरा वेलकम करके रिस्पेक्ट देके अपने घर पे आता है और उनकी सेवा करता है, खाना पिलाना सब देता है। और जब हस्बैंड है वो बेचारा दरवाजे पे खड़ा है, तो वाइफ और हस्बैंड का बहुत ही अफेक्शनेट, बहुत ही प्रेम भरा रिस्पेक्टफुल एकदम रिश्ता है आपस में, तो सबसे पहली बात तो वाइफ ही आपसे नाराज हो जाएगी कि मेरे पति की तुमने बेइज्जती कर दी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दिवाली जैसे पे या और भी अपने घर में किन्हीं भी दिनों पे हम लक्ष्मी चाहते हैं बिना नारायण के। तो जब हम बिना नारायण के लक्ष्मी की पूजा करते हैं और नारायण को निग्लेक्ट करते हैं, तो जब हम बिना नारायण के जब लक्ष्मी को का आह्वान कर रहे हैं और नारायण को पूज रहे हैं, तो ये अपने मन में बहुत क्लियर बिठा लेना, लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होने वाली। जबकि उल्टा है, अगर किसी पतिव्रता पत्नी के पति की रिस्पेक्ट पूरी की जाए और पत्नी को तुमने अगर निग्लेक्ट भी कर दिया तो वो फिर भी प्रसन्न रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके जो पति हैं उनकी बेइज्जती नहीं करेगी। तो अभी ये शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनको ना जाने बिना हम जीवन में बहुत कार्य अपने करते हैं। अभी देखेंगे जैसे जो ये श्लोक जो हम स्पेशली पढ़ रहे हैं, इसमें आप श्लोक लगा सकते हो, इसमें क्लियर शब्द हैं, मम माया, ये मेरी माया है। और शब्द क्या इस्तेमाल करा गया है? दुरत्य। मुश्किल है इसको पार करना। और हमने फिर आगे हमने जब तात्पर्य पढ़ा इस श्लोक का तो उसमें बहुत लिखा था, जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस भी किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि एक व्यक्ति जो रस्सी से बंधा है, रस्सी से बंधा है, उसकी क्या शक्ति है कि वो अपनी रस्सी खोल दे? तो उसकी रस्सी वही खोल सकता है जो स्वयं रस्सी से ना बंधा हो, मुक्त हो। इसलिए शास्त्र हमारे को बार बार ये डायरेक्शन, आप कोई भी वैदिक शास्त्र पढ़ेंगे, एक एक थीम उसमें कांस्टेंटली मिलेगा, बार बार मिलेगा। वो होगा कि किसी महान ये शिक्षा जाके ग्रहण करें, गुरु का शरण लें, जो हमारे को भगवान का रास्ता दिखा सके। इस तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके में समझाया कि किस तरह एक मुक्त व्यक्ति हमारे को सकता है, हमारे इस भौतिक जगत के बंधनों को खोल सकता है। अभी हम बहुत बारी हमने सुना भी है कि हम शास्त्रों को ग्रंथ भी बोलते हैं। हाँ, ग्रंथ ग्रंथ शब्द यूज करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता भी एक ग्रंथ। तो ग्रंथ वो किताब है, हाँ, जो हम जिसको पढ़ने से, जिसको अपने जीवन में उतारने से हमारे जो हृदय की ग्रंथियां हैं, जो हमारे हृदय में बहुत अनन्य प्रकार की वो उस ग्रंथ रूपी तलवार से कटती है। शस्त्र और शास्त्र दोनों काटने का काम करते हैं, दोनों शस्त्र धातु से आते हैं, दोनों काटने का काम करते हैं। शस्त्र भी काटता है और शास्त्र भी काटता है। शस्त्र बाहरी रूप से शरीर को काट सकता है, बट शास्त्र भीतर रूप से हमारी आसक्तियां इस जगत में हम बना के बैठे हैं, जिसके कारण यहाँ फंसे पड़े हैं, उसको काटने की क्षमता रखता है। बट वो अगर हमने एक निपुण, एक्सपर्ट भगवान के शुद्ध भक्त से नहीं समझा, तो वो सिर्फ हम अहंकार को बढ़ाएगा और हम अपने आप को पंडित और बहुत महान और अपना जीवन उसी में बिता देंगे कि हमें तो ये भी श्लोक आते हैं,
हमें तो वो किताब भी पढ़ रखी है, हमें तो वो भी पता है, बट उसका जो मूल अभिप्राय है वो कभी हृदय का परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो बहुत जरूरी। अगले श्लोक पे जाते हैं, 60.15। ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। क्यों? क्योंकि ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि कौन से ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जिसका कभी इंटरेस्ट ही नहीं होता है भगवान की तरफ आने का, जिसकी इच्छा भी नहीं होती है भगवान की तरफ आने की। हाँ, अब ये 4 प्रकार कौन है? अब हम में से जितने लोग यहाँ पे आप बैठे हो, आप में से कोई इस 4 में नहीं है, क्योंकि आप भगवत गीता कृष्ण की वाणी सुनने आए हो, पहली बात। दूसरा, हमारे आसपास हम बहुत से ऐसे 4 लोग देखेंगे, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे जान पहचान में, दोस्ती में, हम ऐसे 4 लोग जरूर देखेंगे जो अलग अलग प्रकार से आने देते हैं, या उनके स्वभाव से प्रकट होता है कि वो भगवान के करीब ना कभी आएंगे और वो दूसरों को भी भगवान से दूर लेके जाते हैं। तो ये कौन से हैं, ये पढ़ते हैं। नामम दुष्कृति नो मूढ़ प्रपद्यन्ते न राधमः मायावृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रित। नामम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो निपट मूर्ख है, पहला मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति, जो मनुष्य में अधम है। दूसरा नराधमा, जो नरों में अधम है, मनुष्य में जो अधम है। मूर्ख है, निपट मूर्ख, नराधमा जो मनुष्यों में गिरा हुआ अधम है। माया अपहृत ज्ञान, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया हो। वो है तो बुद्धिमान, बट उसकी बुद्धि गलत सर रास्तों में चलती है, क्योंकि उसकी जो 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 बुद्धि है वो जो माया ने हर ली है, और वो माया की सेवा में ही उसकी बुद्धि लग रही है, और वो भगवान की ओर वो कभी आता नहीं। चौथा, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, मतलब उसका असुरिक स्वभाव है और वो नास्तिक है अपने स्वभाव में। जो व्यक्ति नास्तिक है, इसमें हम थोड़ा चर्चा करेंगे बाद में भी, जो व्यक्ति नास्तिक है उसका स्वभाव असुर जैसा है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ भगवान को मारना चाहता है। अभी बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हम नास्तिक है जी, हम भगवान को नहीं मानते। वो एक्चुअली वो नास्तिक की कैटेगरी में नहीं आते, वो कंफ्यूज कैटेगरी में आते हैं। उसको इंग्लिश में एग्नोस्टिक भी बोलते हैं कई बार। एग्नोस्टिक या ये क्या कैटेगरी होती है कि हमें नहीं पता यार कौन है ऊपर, ना मेरा इंटरेस्ट है, मुझे ना तंग करो ना मुझे पूछो, मुझे नहीं पता कौन है। कुछ तो है हायर अथॉरिटी, बट मैं नहीं मानता जी उसमें, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। उस ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब कोई प्रॉब्लम आता है, जब कोई थोड़ा भी दुख उसके जीवन में आता है, तो उसको एकदम याद आता है कि अरे कोई तो ऊपर है, पकड़ लो जी, पकड़ लो, उन्हीं के पैर पकड़ लो, जो भी ऊपर है। तो ये व्यक्ति नास्तिक नहीं होते। नास्तिक व्यक्ति कौन है? नास्तिक व्यक्ति वो है जो एक्चुअल डेफिनेशन जो नास्तिक की है, वो जो अपने विचारों द्वारा, अपने कार्य द्वारा भगवान का वध करना चाहता हो। अब भगवान का वध कोई व्यक्ति अभी कैसे करेगा? अभी पहले तो असुर लोग थे जो भगवान का वध करते थे, चाहे वो हिरण्यकशिपु हो, कंस हो, रावण हो, कोई भी हो, असुर कैटेगरी में थे। बट अभी के असुर कैसे हैं? वो पब्लिक के दिमाग में ऐसी टीचिंग्स हैं, भगवान का वध करने का प्रयास करते हैं, साइंस के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से, पॉलिटिक्स के माध्यम से, सेक्युलरिज्म के माध्यम से, बहुत बहुत को इस्तेमाल करते हैं, किसी तरह भगवान का वध कर दिया जाए। वो नास्तिकवाद असली है। बहुत वो नास्तिक कैटेगरी में नहीं आते। हम पहली वाली कैटेगरी से शुरू करते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि क्योंकि कई बार जरूरी देखना कि उस पार के ऊपर कौन कौन व्यक्ति फंसा हुआ है, और कौन कौन व्यक्ति की हमें मदद करनी है जो भगवान से दूर है। तो उसकी जानकारी जानना ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प। क्यों? क्योंकि जब एक तब वो इलाज अच्छे से कर पाता है। तो हम जब इनकी बीमारी समझेंगे और इनकी बीमारी को जब हम समझ पाएंगे, तब हम इनके मदद से कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए बड़ा जरूरी है जानना कि ये कौन से 4 कैटेगरी है और इसका डिटेल क्या है। जो पहला है, जो निपट मूर्ख है,
अब ये जो मूर्ख है, इसमें कोई पागल व्यक्ति नहीं है, सरफिरा व्यक्ति नहीं है जो मेंटल हॉस्पिटल। ये जो निपट मूर्ख है, मूढ़ा व्यक्ति जो है, ये ये वो कैटेगरी है जो सारा का सारा जीवन अपना गधे की तरह सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा करने में लगा देता है। अभी मैं ये तात्पर्य शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, हम देखेंगे आगे क्यों। अब गधे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है जो बहुत हार्ड वर्किंग व्यक्ति होता है। आपने कभी नोट किया होगा, बहुत बड़ी बोला था, गधे की तरह काम क्यों कर रहा है। अब गधे की तरह इसलिए होता है, क्योंकि एक जो गधा होता है, सॉरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द है बट छूट ले सकते हैं बोलने की, क्योंकि शास्त्र रिपीट कर रहे हैं। तो गधा सुबह से लेकर रात तक बहुत मेहनत करता है, लगा रहता है, लगा रहता है, बहुत लगा रहता है, सुबह से लेकर रात तक। किस लिए? किसी तरह अपना पेट पालना है, अपना पेट पालना है, अपना पेट पालना है। अब हम बोलेंगे भैया हमने तो पेट नहीं पाला, हमने तो बंगला बनाना है, हमने तो गाड़ी लानी है, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें तो महंगे सबब में जाना है, जो मेलबर्न में है उसको उसको उसमें उसको घर बनाना है, या कोई इंडिया में तो वो पूछते हैं रिश्तेदार कितने मकान है तुम्हारा, कितने फ्लोर वाला घर है तुम्हारा। वो बोलता नहीं हमने तो बंगले की चिंता नहीं, हमें हमें तो अपने घर में बेटी का किसी का शादी करना है, उसके लिए हमें धन इकट्ठा करना है, तो इसलिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इसका इसका गधे से तुलना इसलिए किया हुआ है क्योंकि गधा भी अपनी जरूरतों के लिए ही सिर्फ सुबह से रात तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और वो ये भूल जाता है कि जब वो अपने मालिक का 100 किलो का बोझ उठा के जिस सड़क से जा रहा है, और वो बोझ उठाने के बाद सारा दिन मेहनत करने के बाद जब मालिक उसको हाथ भर के घास देता है, और जब वो बहुत आनंद की प्राप्ति करता है कि अब घास मिल गई सारे दिन की मेहनत के बाद, भूल जाता है कि जो इतना वो जो बोझ उठा के जा रहा था, जिस सड़क से आसपास सारी घास लगी हुई थी, और उसको ये बोझा उठाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आसपास सारी घास लगी हुई थी, खा सकता था। तो भगवत गीता हमारे को मेहनत करने से डिस्करेज नहीं कर रही कभी भी, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि भगवत गीता एक ऐसे व्यक्ति को बोली गई है जो पूरी सृष्टि का राज्य संभालने वाला था, पूरी सृष्टि की राशि अपने हाथ में थी, पांडवों के हस्तिनापुर कैपिटल थी उस समय वर्ल्ड की पूरे। तो अगर वो वर्ल्ड की कैपिटल है तो उनको पैसों से, पोजीशन से, पावर से सब डील करना था। तो भगवत गीता कभी भी मेहनत करने या अमीर होने उसके अगेंस्ट नहीं है। बट अगर जीवन का लक्ष्य सिर्फ वही है, सिर्फ और सिर्फ वही है, सर पे ना लेफ्ट ना बेटा ना राइट देखना, जीवन का लक्ष्य क्या है? धन की प्राप्ति, चलते जाओ चलते जाओ, वो जीवन वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे प्रकार के जो लोग हैं, जो पहली कैटेगरी है, जो ऐसे प्रकार के लोग हैं, इनका इंटरेस्ट नहीं होता भगवान की तरफ आने का। अब हम सब जानते हैं, हमारे आसपास में जान पहचान में कहीं ना कहीं लोग इस कैटेगरी के हैं जो बोलते हैं कर्म ही पूजा है, जिनकी दुकानों के बाहर लिखा होता है कर्म भगवान है, वर्क इज वर्शिप, कस्टमर ही भगवान है। बताओ क्यों? क्योंकि उसको मतलब ही जब पैसे से है, पैसा तो कस्टमर ही देगा, तो वही भगवान हुआ ना। तो ये जो कैटेगरी है, इनका इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, मतलब वो कर लेंगे। एक साल का बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन, अच्छा पैसा कमाया उन्होंने, बहुत धन जोड़ा। तो उनका जब बेटा था 24-25 साल का, सड़क पे किसी, और उसका बहुत इंटरेस्ट जागा क्योंकि उसको भूख भी नहीं थी। वो तो उसने जब भगवत गीता पढ़ी और देखा कि मैंने तो सिर्फ सुख देने हैं, और जीवन में जो दुख आते हैं तो मुझे समझ नहीं रहा उसको दुखों का निवारण कैसे करना है। मेरे पास तो सिर्फ एक ही तरीका है दुखों का निवारण करने, पैसा दो दुख हटाओ। नहीं, और जब उसने भगवत गीता पढ़ी तो उसका हृदय में परिवर्तन होने लगा। तो उसका हृदय में परिवर्तन होने लगा तो उसने सोचा मैं भगवत गीता के हिसाब से अपना जीवन थोड़ा बिताने का प्रयास करता हूँ। तो जब उसके पिताजी को पता चला तो उसके पिताजी बड़ा गुस्सा हुआ इस पे, बोले ये तेरी उम्र है, तेरी उम्र में तो हम 14-14 16-16 घंटे काम करते थे, ये तेरी उम्र है,
कर रहा हूँ कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भी समझूं, मैं अपने जीवन में उसको भी लागू करूं और मैं प्रगति भी करूं आध्यात्मिक तरीके से, और काम भी मैं करूंगा, आपके साथ मेहनत भी करूंगा। पिताजी बोले नहीं नहीं, जब तो मेरी उम्र होगा ना तब देखेंगे, अभी ये सब की काम नहीं, अभी ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो बेटा अपने बाप जी बुद्धिमान था, उसने पिताजी को बोला, पिताजी अब आप 60 साल के हो और आप मुझे बोल रहे हैं कि जब मैं आपकी उम्र का हूंगा तब आप भक्ति करना। अब आप 60 साल के हो, आप भक्ति कर रहे हो क्या? चुप रहे, कहते मैं तो भक्ति नहीं कर रहा। तब वो अपने पिताजी, आप यूनिवर्सिटी 60 65 70 80 90 साल जाता है कोई व्यक्ति क्या पढ़ाई करने, कुछ सीखने जीवन में? पिताजी को नहीं। तो बोला जब कुछ सीखने अपने सबसे यंग एज में जाते हो, क्यों? क्योंकि आप सबसे ज्यादा तब नया कुछ सीख सकते हो जीवन में। तो जब अध्यात्म ज्ञान की बारी आती है, जब भगवत गीता की बारी आती है, जब कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ की बारी आती है, तो उसको उस उम्र पे क्यों छोड़ देना जब आपके बस की सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहना है। मतलब ऐसा होगा कि जब व्यक्ति कुछ ना कर सके, कुछ भी ना कर सके बेटा, जब तुम कुछ भी करने के लायक ना रहो, तो तुम भक्ति कर, तो भक्ति कैसे होगी? कई बार जो भक्त लोग हैं मंदिर में सेवा करते हैं, कुछ करते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि और किसी लायक नहीं है, क्योंकि उसको, क्योंकि उसके बस की और कुछ नहीं थी, इसलिए वो जाके मंदिर में सेवा कर ले। और कई बार हम ये भी देखते हैं, लोग ऐसा भी टिप्पणी देते हैं अपनी जीवन में, ना तेरे को कोई पढ़ाई करी है, ना तेरे को कुछ समझ है दुनियादारी की, ना तेरे को कोई काम आता है, ना तेरे को कोई स्किल है, तू मंदिर में जाके बैठ, तू मंदिरों में जाके बैठ, तू गुरुद्वारा में सेवा कर, तू और किसी के लायक नहीं है। तो ये मेंटालिटी बन गया है, ये बहुत कॉमन है, ये बड़ा कॉमन सा मेंटालिटी है कि जब सब सब शरीर, दिमाग, आंखें, कान, सब चलना वलना, सब काम करना बंद करे, तब हम क्या करेंगे? हम भक्ति करेंगे। भक्ति कैसे करेंगे? तब आप सिर्फ वही करोगे जो आप पूरे जीवन करते आए थे, कष्ट कष्ट ही करोगे। और वो कष्ट क्या होंगे? एक कहानी सुनाता हूँ। एक पिताजी थे, बहुत अमीर धनवान बिजनेसमैन थे, उनका कपड़े का काम था। बट उनके जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे उनके, वो 4 पुत्र बड़े ही अध्यात्म की तरफ थे, अपना घर परिवार चला रहे थे, बीवी बच्चे थे उनके, काम वाम देख रहे थे पिताजी के साथ, बट उनका अध्यात्म की तरफ काफी धार्मिक बच्चे थे वो। तो उनके मन में बहुत बार आता था कि यार हमारे पिताजी इतने अभी बूढ़े हो गए हैं और उनको काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, तो किसी तरह इनको तीर्थ स्थानों पर भेजा जाए ताकि इनकी अकल कुछ ठिकाने है, कुछ तो इनमें बदलाव आए हृदय में। तो उन्होंने किसी महात्मा से भीख मांगी, रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप हमारे पिताजी को एक यात्रा पे ले जाओ ताकि उनका कुछ हृदय में परिवर्तन हो। अब उन्होंने, बच्चों ने कसमें वसमें दे के रिक्वेस्ट करके किसी तरह पिताजी को मना लिया। अब पिताजी चले और महात्मा के साथ, महात्मा जी के साथ पिताजी गए, तो पिताजी उनको लेके गए हरिद्वार। महात्मा जी जब वो हरिद्वार गए और उन्होंने वहां पे देखा कि अरे यहाँ तो हजारों लाखों की भीड़ आई है स्नान करने, तो उन्होंने महात्मा जी से पूछा ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला गंगा जी है, भगवान के चरण से आई है, इतनी पवित्र है कि सारे पाप धो दे एक ही बारी में। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सालाना नहीं, दिन की तादाद में वहां पे स्नान करने आते हैं, अपने घर पानी लेके जाते हैं, हर हर रोज अपने सर पे पानी छिड़कते हैं, कुछ पानी चरणामृत के रूप में अपने मुंह में पानी डालते हैं। विदेशों में भी इसकी बोलबाला है, कितने लोग इसको पानी अपने साथ रखते हैं, इतनी पवित्र है गंगा, जाओ तुम स्नान करो। पिताजी जाते हैं, स्नान करके आते हैं, बोलते हैं महात्मा जी आप मुझे ना बड़ी अच्छी जगह पे लाए। महात्मा जी को लगा अरे बाप रे, तो पहली जगह में इसका हृदय परिवर्तन हो गया है। तो बोले मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जिस गंगा की इतनी डिमांड है, क्यों ना मैं उस गंगा का पानी छोटी छोटी बोतलों में पैक करके विदेशों में बेचूं, भारत में भी बेचूं, अलग अलग जगह जो गंगा नहीं आ सकते। तो महात्मा जी अपना सर मारे, बोले चल यहाँ से, ये कहाँ फंसा दिए तेरे लड़कों ने मेरे को, तेरे साथ तेरे को नहीं समझ आ सकता। महात्मा जी
ऐसा घूमते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं उसको लेके, और वहां हर जगह पे वो किसी ना किसी तरह उसमें बिजनेस देखता है। तो महात्मा जी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो बोलते हैं, "हे प्रभु, मुझे ही थोड़ी बुद्धि दो कि मैं क्या करूं इस व्यक्ति के लिए, मैं क्या करूं इस व्यक्ति के लिए, इसको तो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिख रहा है, गंगा में भी पैसा दिख रहा है, जहां तीर्थ स्थान में जाता है इसको पैसा दिख रहा है।" महात्मा जी एक आइडिया लगाते हैं कि इस व्यक्ति को ना जीवन का सबसे कठोर दृश्य दिखाता हूँ, जब मृत्यु होती है। वो देख के तो किसी का भी हृदय पिघल सकता है, टूट सकता है। तो वो उसको काशी लेके जाते हैं, जहाँ पे सौ सौ चल रही होती है। और जैसे ही वो व्यक्ति वहां जाता है, वो महात्मा जी से पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? बोले, सब चल रहे हैं, तेरा भी अंत यही होगा, अपना जीवन सुधार ले, तेरा अंत यही होगा। तो वो व्यक्ति रोने लगता है। सौ हजारों लोगों की लाशें जल रही हैं, वो वही जमीन पे गिरता है, घुटनों पे रोने लगता है, और महात्मा जी भी खुश कि शायद कुछ परिवर्तन होने के आस। महात्मा जी बोलते हैं, चिंता मत करो, उठो उठो, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ तुम्हारे दिल का हाल, बताओ मुझे क्या लग रहा है तुम्हें, क्या तुम्हारे साक्षात्कार हुआ ये जगह देख के? बोला, महात्मा जी पूरा जीवन मैंने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, मैं कपड़े के काम में पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। महात्मा जी और खुश। बोला, में जितनी लकड़ जल रही है इन लाशों को जलाने में, वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लकड़ का काम क्यों नहीं कर लेता। महात्मा जी अपना काम अपने डंडा फेंकते हैं, चले जाते हैं वहां से गुस्से में। ये पिताजी जब अपने मरने की हालत में बिस्तर पे होते हैं, बच्चे भी हाथ गिव अप कर चुके होते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, ये पिताजी का हमारे, ये पिताजी मरने में होते हैं, बोलते हैं, अरे राम कहाँ हो? पिताजी मैं यहाँ हूँ। बेटा राम तुम कहाँ हो? पिताजी मैं यहाँ हूँ। बेटा सोनू तुम कहाँ हो? पिताजी मैं यहाँ हूँ। बेटा बंटी तुम कहाँ हो? पिताजी मैं यहाँ हूँ। बोले, अबे नला, आपको तो दुकान पे कौन है? हाँ? तो ये ऐसा व्यक्ति है। ये व्यक्ति है जिस और उनके ज्ञान के प्रति लाना बड़ा कठिन है। हम जानते होंगे कुछ ना कुछ ऐसे अपने जीवन में। दूसरा कैटेगरी दूसरा कैटेगरी है नराधमा। हाँ, नराधमा। अब ये व्यक्ति जो है, ये बड़ा विचित्र कैटेगरी है। ये जो कैटेगरी है नराधमा, मीन्स मनुष्यों में अधम गिरे हुए। अब ये जो व्यक्ति हैं, ये सोशली और पॉलिटिकली थोड़े डेवलप होते हैं। इनको पता है सोसाइटी में क्या चल रहा है, देश भारत में क्या चल रहा है, ये थोड़ा उसमें भाग भी लेते हैं, अपना योगदान भी देते हैं। हाँ, अपना किसी ना किसी प्रकार सोसाइटी में इन्वॉल्व है, अपनी एक डायरेक्शन पैसा वैसा कमाने में नहीं लगे। ये मनुष्यों में सबसे जो व्यक्ति जानबूझ के जानबूझ के अध्यात्म और धर्म का रास्ता पता होते हुए भी, पता होते जी हमें नहीं करना, हम सब जानते हैं, हमें मत बताओ, हमें नहीं करना। और वो गीता के श्लोक भी कोट करते हैं, वो गीता के श्लोक भी सुनाते हैं, बट होता है हमें नहीं करना। क्या करें ऐसे व्यक्ति को? हमें नहीं करना। विलफुली, जानबूझ के ये लोग वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं। मैं खुद मिला हूँ कुछ ऐसे दो व्यक्ति जीवन में, जो जब उन्होंने मुझे भगवत दो चार श्लोक सुनाए, मैं खुद ही हैरान हो गया, अरे यार तो, और मतलब भी बताया, और सही मतलब बताया। आपके जीवन में ना, हम सब ये नहीं करते, हमें मत बोलो जी, हमें नहीं करते। क्यों? अभी मन में भगवान जाने उनका डर है क्या है, कि भगवत गीता में से कुछ निकल के आगे खा लेगा और उनकी भौतिक जीवन समाप्त हो जाएगा, भगवान जाने। तो ये सोशली और पॉलिटिकली, हाँ, तो एक्टिव हैं और नॉलेज भी रखते हैं, पता है, बट ये जानबूझ के धर्म त्याग देते हैं। तीसरा कैटेगरी तीसरा कैटेगरी ये ऊपर जा रहा है। अब जो तीसरा कैटेगरी है, ये है माया अपृतक ज्ञान। इसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। ये कैटेगरी है माया अपृतक ज्ञान। ये व्यक्ति क्लास है, ये फिलोसोफर्स हो सकते हैं, ये होते हैं, ये आर्टिस्ट लोग होते हैं, इनका बुद्धि स्तर बहुत तेज रहता है। इनको इनको शास्त्र वगैरह भी पता रहता है। और कई जैसे हमने देखे होंगे, कई मैनेजमेंट गुरु भी
गीता के नाम पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे कथा कर देते हैं, मोटिवेशनल स्पीच दे देते हैं, बट जो जो शास्त्र को जो ज्ञान है, जो उसका सार है, उसको अपने जीवन में नहीं लगाते, और कृष्ण को सिर्फ एक व्यक्ति पुरुष मानते हैं, एक हिस्टोरिकल फिगर मानते हैं कि हाँ जी हाँ, इतिहास कोई आदमी आया था, व्यक्ति आया था जो भगवत गीता वगैरह का ज्ञान दे। ज्ञान के माध्यम से वो अपना कार्य करने में, तो ये लोग कोई एंटी गॉड नहीं है, इनकी कोई भगवान के प्रति दुश्मन वाली फीलिंग नहीं है, इस कैटेगरी के इनको कोई भगवान के प्रति ऐसा हेट फीलिंग नहीं है, और ये पिछली कैटेगरी से जानबूझ के छोड़ भी नहीं देते। जो कैटेगरी है, ये भगवान को, राम कृष्ण जब आते हैं तो उनको एक ऐतिहासिक छोड़ देती है, और कोई इंटरेस्ट नहीं लेती उनके प्रति, उनकी तरफ जाने के लिए। इल्यूजन ने, भगवान की जो माया शक्ति है, उन्होंने इनकी मति रखी है। अब व्यक्ति बोलेगा कि अरे तो माया की गलती है, इन बेचारों की गलती थोड़ी ना है, माया ने मति हर रखी है। भगवान की जो माया शक्ति है, उनकी इच्छा है, हमारे को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भगवान की जो माया शक्ति है, ये उनकी मति को हर के रखती है। अब जो चौथा कैटेगरी है, वो है असुरों का, जिसको सिर्फ इंटरेस्ट है किस कट्टर नास्तिकवाद, असुर लोग। इसमें एक कैटेगरी पर हमें प्रोपा जी ऐड कर रहे हैं, जिनकी भी सेम वृत्ति, सेम बुद्धि रहती है, वो है मायावादी। मायावादी वो व्यक्ति हैं जो बोलते हैं कि भगवान जो अवतार धरती पे हुए, वो जो धरती पे भगवान के अवतार हुए, जो हमने 2-3 सत्र पहले थोड़ा डिस्कस भी किया था इसके बारे में, जो भगवान के जो अवतार हुए थोड़े समय पहले, वो तो कोई ऊंची पावर्स थी जो मनुष्य का रूप लेके यहाँ पे आई, अपनी शक्तियां दिखाई, अपनी लीला करी, और वो मनुष्य मर गए, और वो शक्तियां वापस चली गई। तो हम भी जब शक्तियां पालेंगे, हम भी जब उतना साक्षात्कार कर लेंगे, तो हम भी भगवान बन सकते हैं। एक बड़े ही पॉपुलर 1970s 80s में इतने पॉपुलर कि उनके पास तो और रोल्स रॉयस थी, इतने पॉपुलर थे पाश्चात्य देशों में भी, कि लड़के जो यूथ थे, वो तो उनके पीछे ऐसे ही चलते। हाँ, था संभोग से समाधि तक का। और से किसी ने, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष का की निंदा नहीं कर रहे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उनका जो 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 विपरीत उनका ज्ञान है, मैं उसको काटने का बता रहा हूँ। तो वो व्यक्ति से किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, तो वेदों में पढ़ा है कि ऐसे 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 लिखा है, बट आप जो बता रहे हैं वो थोड़ा विपरीत है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं वेद की मानूं या आपकी मानूं। क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वेद किसने लिखे हैं, रामकृष्ण के है ना, तो तुम्हें क्या लगता है रामकृष्ण दोबारा नहीं आ सकते? लाओ वेद कर देता हूँ, रिकॉर्ड पे है ये बात, ये मेरे रूप में लाओ, मुझे वेद में चेंज करके तुम्हें दे देता हूँ। अपने को भगवान के सेम लेवल पे मान के, और क्या उसका प्रचार भी कर रहे हैं, और लोगों के जीवन का नाश भी कर रहे हैं। हालत ये हुई कि कुछ देशों की सरकारों ने उनको बैन भी कर दिया कि तुम घुस इस कंट्री में, दोबारा प्लेन भी नहीं उड़ना चाहिए हमारे ऊपर से। पॉइंट क्या है कि ऐसे बड़े सारे व्यक्ति हैं जो स्वयं अपने आप को भगवान की पोजीशन देते हैं और स्थापित कर देते हैं, और भगवान का जो अस्तित्व है उसको मार देते हैं। मैं 2007 की शुरुआत में मेलबर्न आया, और 2004-5 के करीब मैं, मेरी मदर, मेरे फैमिली, ताई जी वगैरह के साथ हम एक डॉक्टर के पास जाते थे, और वो एक आयुर्वेदिक ऐसा डॉक्टर था जो फ्री में ट्रीटमेंट करता था। वो गुरुजी भी थे, उनके शिष्य वगैरह भी थे, बट वो डॉक्टर भी थे। तो इलाज करने जाते थे, उनके पास जाते थे, तो
तो मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो एलोपैथी के 6 महीने के इलाज भी कोई पकड़ नहीं पाया था, सारे दुनिया के बड़े बड़े टेस्ट भी हो गए बट पकड़ नहीं पाया। तो हमने सोचा कुछ ऑल्टरनेटिवली कुछ और ट्राई करते हैं, तो हम गए उनके पास। अब वो व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पे थे, उनका क्लिनिक सा था, और लोग वहां पे आते थे क्योंकि दवाई वगैरह देते थे वो। और ग्राउंड फ्लोर पे उनका एक मंदिर था। अब ग्राउंड फ्लोर पे उनका मंदिर था और उसके पूरी काली फिल्म थी, तुम्हें दिखता नहीं है, तुम बहुत ऐसे ध्यान से जाके देखो तो अंदर कुछ दिखता था। तो एक दिन मेरी मम्मी ने भी देखा, उनके वहां पे अंदर मंदिर बना हुआ है, माता रानी की मूर्ति है अंदर, गणेश जी वगैरह का मूर्ति है अंदर, पूरा मंदिर है उस फ्लोर पे। तो जब हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे तो मेरी मम्मी ने उनसे पूछा कि अरे आपके नीचे मंदिर है, माता रानी का मंदिर है। तो हम जैसे हमारा पूरा फैमिली पे हम सब ये बहुत बहुत दिल से मानना है कि हमारे पे वैष्णो माता का बहुत जिस वजह से भी हम भगवान की भक्ति बहुत अभी में लग पाए हम सारे। तो हम वैष्णो देवी काफी जाते थे, दुर्गा देवी से काफी अटैचमेंट भी है हमारे मदर का, अभी भी है। तो मम्मी ने उनको बताने लगे कि हाँ हम भी वैष्णो देवी जाते हैं। तो वो व्यक्ति पता क्या बोला, शॉक हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। बोला ये क्या करेगी, दुर्गा देवी क्या करेगी, इसको कपड़े तो रोज मैं पहनाता हूँ, ये इनकी क्या शक्ति है, इसको कपड़े तो रोज मैं डालता हूँ। हाँ। फिर उस व्यक्ति ने ये कुछ दिनों में जाने बार बार जाने के बाद हुआ, आपको एक बार मैं समरी में बता रहा हूँ। फिर उन्होंने एक अपना कार्ड दिया हमारे को, एक जगह उनकी फोटो थी और पिछले अगले पेज पे आरती लिखी हुई थी। अब वो आरती थी विष्णु आरती। तो सपोज हम ये बाबा का नाम रखते हैं ढोंगी बाबा, सपोज इनका नाम है ढोंगी बाबा, मुझे याद नहीं क्या है नाम, 14 साल हो गए, बट सपोज ढोंगी बाबा इनका नाम था। तो विष्णु की जो आरती थी, जहां जहां उसमें विष्णु शब्द था वहां पे हटा के उन्होंने अपना नाम लगाया हुआ था। ब्रह्म शिवाय तुम्हें ध्यावे जय ढोंगी बाबा, ऐसे करके पूरी आरती लिखी थी। हाँ? तो उन्होंने वो कार्ड दिया अपना। और कितने ही मेरा कजन एक बार गुरु पूर्णिमा पे उनकी कुछ कुछ शिविर विविर में चला गया, और वो बता रहे थे कि हजारों लोग आए हुए थे जो गुरु जी भगवान मानने वाले, अपने गुरु जी अपने। अब ये व्यक्ति जो खुद बुरी तरह फंसा हुआ है प्रकृति के गुणों में, और ये दूसरों को भी भटकाने में मतलब बहुत एक्सपर्ट है, जो विष्णु की आरती में विष्णु का हटा के अपना नाम लिख के बैठा है। अब ये क्या उन शिष्यों को तारण करेगा, क्या उनको बचाएगा ये व्यक्ति। हाँ? ये तो प्रभुपाद जी का कृपा हो गया कि भगवत गीता मिल गया, हमारा जीवन थोड़ा चेंज हो गया। अदरवाइज भगवान जने मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान एक जगह पे बोलते हैं कि मेरे नाम को लेके अगर कोई दुष्प्रचार करता है तो वह नरकों के उन कोनों में सड़ता है जहां पे उसको रोशनी भी कभी देखने का नहीं मिलती। क्योंकि बहुत 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 ही ज्यादा ये क्रिमिनल है, भगवान के नाम पे गलत प्रचार करना ये क्रिमिनल है। हमारी सरकारें इतनी पास हैं कि वो इन चीजों को स्थापित नहीं करती, बट प्रकृति के नियम इनको स्थापित करते हैं, दिखते नहीं है। तो ये 4 प्रकार की कैटेगरी है। जो चौथी कैटेगरी है उसको आप देखेंगे तो में बहुत जगह पे पड़ा हुआ है, बहुत जगह पे उसके स्मैश किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे जब कोई आना चाहता है, जब कोई आध्यात्मिक करना चाहता है और उसको तुम भटका, उसके जीवन को तुम बिल्कुल अलग डायरेक्शन दे दो, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंफुल है, बहुत ही पाप का भागीदारी बन जाता है व्यक्ति। एक संस्था है गुजरात में कहीं, तो वो है कि सिर्फ डंडा मात्र हाथ में आने से, मतलब अगर तुमने ले लिया तो नर नारायण बन जाता है। ये कैसा नर है जो सिर्फ संन्यास लेने से नारायण बन गया। नारायण इतने चीप है। फिर हमारे जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, उन्होंने भी पॉलिटिक्स के कारण बोलो और अभिप्राय अपने साथ सिद्ध करने के लिए या जनता की सेवा करने के लिए, जो भी कारण में दरिद्र नारायण बना दिए। पहली बात तो नारायण दरिद्र नहीं है, और दूसरी बात जब दरिद्र की बात करते हैं, जिसके पास नारायण नहीं हो सारे दरिद्र, चाहे उसके पास पैसा हो चाहे ना हो। ना नारायण दरिद्र, और जिसके पास नारायण नहीं है वो भी दरिद्र है। तो ये कुछ कुछ ये प्रकार के व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण कभी ले नहीं पाते। बाहरी
दृष्टि से जितने भी आध्यात्मिक और धार्मिक अपने आप को दिखाएं। तो ये इस श्लोक का मूल सिद्धांत है। हम थोड़ा सा इसका तात्पर्य पढ़ते हैं और आप समझेंगे कि जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें आगे देखते हैं फिर क्या आता है। नीचे करो थोड़ा रूम। और क्या? मूल पहला कैटेगरी, कठिन श्रम करने वाले पशु की भांति निपट मूर्ख होता है। वे अपने श्रम स्वयं उठाना चाहते हैं अतः वे भगवान को उस अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु उदाहरण गधा है, इसलिए मैंने बोला, मैं नहीं बोल रहा था ये, मैं तो सिर्फ से बोल रहा था। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा ये नहीं किस किस काम कर रहा है, वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। इसकी मैं बात कर रहा था। नीचे आ दूसरा कैटेगरी, ये आप अपने अपने समय में पढ़ सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग समझना इसका पूरे डिवीजन को। दूसरा प्रकार है दुष्कृति, जो है वो नराधमा अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव, इनमें से अनेक निर्मम मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत सभ्य मानव योनियों में वे ही जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है, सभ्य समाज है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से, किंतु एक मेरा कवर आ रहा है, ये क्या ग्रेस आ रहा है? उन्नत वर्ड कवर हुआ पूरा उन्नत है जी, उन्नत लिखा हुआ है। उन्नत वर्ड लिखा है क्या? अभी भी कवर है क्या? मेरा कवर हुआ ग्रेस है। किंतु जिनका धर्म नहीं होता है वे नराधम। इसलिए मैं 13 साल तो हिंदी में पास हो गई है पढ़नी, वर्ड कवर में पढ़े। नीचे जाओ। तीसरी श्रेणी माया आवृत ज्ञान है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनका प्रकांड ज्ञान माया के, ये अधिकांश बुद्धिमान व्यक्ति तथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। तो या बेसिकली मैं रिपीट कर रहा हूँ भगवद गीता से जो हमने डिस्कस किया, ताकि आपको पता हो भगवद गीता में क्या है। ये प्लीज पढ़ना आप अपने फ्री समय पे। चौथी श्रेणी आसुरी भाव आश्रिता, असुर सिद्धांत वालों की है। खुले रूप में नास्तिक होते हैं। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई कारण नहीं बता पाते कि इसे ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मेरे को एक बात याद आ गई ये लाइन पढ़ते ही। अभी कुछ दिन पहले ही हम एक फ्रेंड से बात कर रहे थे, साथ में आश्रम में एक दूसरा भक्त, अपने एक फ्रेंड से बात कर रहे थे। अब वो फ्रेंड जो है वो मुस्लिम बैकग्राउंड का है और बहुत ओपन है, बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, बट वो उसमें कि वो किसी और की सुनना नहीं चाहता, या सारे जो बोल रहे हैं वो गलती है, हम जो बोल रहे हैं। तो जब उस व्यक्ति को बताया उस भक्त ने कि आत्मा का क्या अंडरस्टैंड, वो उसी पे अटक गया और वो व्यक्ति बोला कि मैं सब कुछ मान सकता हूँ, बट मैं ये नहीं मान सकता कि भगवान इस धरती पे आ सकते हैं और उनका कोई रूप है, कोई आकार है।
बोला क्यों नहीं मान सकते? पहले तो बोला कि देखो हमारे हमारे शास्त्रों में लिखा नहीं है। अब वो आसुरी भाव का हो या नास्तिक हो, क्योंकि वो उसकी श्रद्धा है अपने धर्म में, भगवान में मानता है। बट मैं ये पॉइंट से मुझे याद आ गया वो, तो वो बोले कि मैं ये नहीं मान सकता कि भगवान का अवतरण हो सकता है। तो जब उनसे चर्चा कर रहे थे, हमने पॉइंट उसको डिस्कस किया कि एक बात बताओ, जिस जैसे ही हम ये हैं कि भगवान मेरी दृष्टि में ये नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि हम भगवान को अपनी दृष्टि के हिसाब से लिमिट करते हैं। सबसे पहली बात, कई लोग बोलते हैं कि अरे भगवान कैसे अवतरण ले सकते हैं? कृष्ण जो थे वो तो मनुष्य के रूप में थे, एक शक्ति थी जिसने मनुष्य किया, और जब कार्य खत्म हो गया तो वो शरीर मर गया, क्योंकि तो खुद पड़ा है, एक शिकारी आता है, उनके पैर में तीर मारता है और कृष्ण मर जाते हैं। अब ये कितना समझने वाला विषय है कि कृष्ण के पांव में तीर आता है और कृष्ण मर जाते हैं। और वही कृष्ण जब भीषण युद्ध हो रहा था और भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि आज मैं अर्जुन को या तो मार या कृष्ण से, तो जब भीष्म पितामह और अर्जुन का युद्ध बहुत भीषण स्थिति पे आ गया, बहुत ग्राफिक है एक्चुअली वो सीन अगर समझे तो हुआ कि अर्जुन एक ऐसे योद्धा हैं जिनको कभी पसीना तक भी नहीं छूटता युद्ध करते समय, इतने बहुत दक्ष हैं। तो भीष्म पितामह अपने पूरे फोर्स से बहुत भीषण रूप में युद्ध कर रहे थे, तो कृष्ण भी हैरान हो रहे थे उनको, कृष्ण को भी तीर मार रहे थे, क्योंकि तुम अगर सारथी को मार देते हो तो सारथी जो होता है वो बड़ा एक्सपर्ट होता है योद्धा को बचाने के लिए, वो रथ को हिलाता है, इधर उधर लेके जा सकता है योद्धा की रक्षा के लिए। तो इसलिए सारथी को भी मार दिया जाता है, या सारथी को भी इंजर कर देते हैं ताकि वो ज्यादा रथ का कंट्रोल ना कर सके। तो कृष्ण को नॉन स्टॉप तीर पे तीर लगे जा रहे थे और पूरी बॉडी से खून बह रहा था, पूरे का पूरा शरीर, उनका कवच वगैरह सब टूट चुके थे। और ये भीष्म पितामह के तीर हैं, वो भीष्म पितामह जिन्होंने परशुराम जो भगवान के स्वयं अवतार हैं उनको 27 दिन बिना रुके युद्ध करके उनको खुश किया था। तो वो भीष्म पितामह पूरी की पूरी ताकत से कृष्ण को तीर मार रहे हैं, और कृष्ण एकदम आंखों में थोड़ा चिंता लेके जब अर्जुन की तरफ देखते हैं, तो वो जब जब वो नोटिस करते हैं कि अर्जुन की आंखों में, अर्जुन के माथे से पसीना बह रहा है, तो भगवान उस समय पे इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उन्होंने पहली बार ही देखा होता है कि अर्जुन का पसीना छूट गया है भीष्म पितामह के बाणों द्वारा। इतना भीषण ये युद्ध, भीष्म पितामह इतना कठोर बाण चला रहे हैं। और और महाभारत में ऐसा लिखा है कि भीष्म पितामह कब तीर निकालते थे, कब चढ़ाते थे और कब मारते थे वो दिख भी नहीं रहा था, इतना गति था उनका। तो अभी कृष्ण ने ये देखा और कृष्ण उतरे अपने रथ से, और वहां पे उनके पहिया पड़ा था एक, जो चक्र के रूप में उन्होंने उठाया उस पहिए को और भागे भीष्म की तरफ, और पूरे शरीर पे तीर लगे हुए हैं, खून बह रहा है। और हम क्या कहानी मान के बोल देते हैं कि एक एक हंटर ने कृष्णा के पांव में तीर मारा और उस तीर के लगने से कृष्ण का वध हो गया, और फिर कृष्ण के देह संस्कार कर दिया गया। तो फिर तुम बोलते हो कि ये भगवान कैसे है? ये सारा भूल जाते हैं कि उसने युद्ध में भीष्म पितामह के तीरों से उनको कुछ नहीं हुआ, शरीर पे लगे जो, वो व्यक्ति ने वो विराट रूप दिखाया जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड अर्जुन को एक जगह पे सामने लाके खड़ा कर दिया, अपने मुंह में ही भीष्म, द्रोण, कर्ण सब मुंह में जाते हुए दिखाए, और वो मर रहे हैं। वो व्यक्ति ने दुर्योधन की सभा में ही विराट रूप दिखा दिया जब दुर्योधन अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ उनको कब्जा करना चाहता था। वो हजारों हजारों असुरों को मार दिया, 22 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस का एक पहाड़ 7 दिन 7 रातों तक अपनी छोटी उंगली पे उठा के रखा, और उसको एक बंदे ने तीर मारा और वो मर गए। कैसे माने इसको? बट लोग मानते हैं और ये उदाहरण भी देते हैं। हैरानी की बात ये, तो तुम शास्त्र का एक हिस्सा ले लेते हो जो तुम्हारा अभिप्राय सिद्ध करता है, और तुम शास्त्र का दूसरा हिस्सा छोड़ देते, क्यों? क्योंकि तुम्हारे वो जो तुम स्थापित करना चाहते हो उसके उल्टा बात करते हो।
ऐसे प्रकार के व्यक्तियों को और भ्रमित करने के लिए और छल खेलते हैं। भगवद्गीता में भगवान बोल रहे हैं, छलियों में मैं सबसे ज्यादा छल करता हूँ। मेरे से ज्यादा कोई बड़ा चीटर नहीं है। आई एम द हाईएस्ट चीट। तो जो व्यक्ति भगवान को इस दृष्टि से देखना चाहता है, भगवान लीला कैसी करते हैं पता है? भगवान के पांव पे तीर लगता है, भगवान मर जाते हैं, फिर उनके शरीर का देह संस्कार भी होता है, और ये सच्चाई भी है। हाँ? यादवों ने उनके शरीर का जो जादू जो बचे थे सारे तो खत्म हो गए थे, उद्धव वगैरह थे, उन्होंने देह संस्कार भी किया। और व्यक्तियों को भ्रमित करने भगवान ऐसे लीला करते हैं। अब मुझे आप में से मीरा बाई का नाम सुना है किसी ने? सबने सुना होगा, मीरा बाई का बहुत पॉपुलर थी। कोई होगा तो उन्होंने संत तुकाराम का नाम भी सुना होगा। अभी ये दो पर्सनालिटीज का मैं उदाहरण देके आपको कुछ बताना चाहता हूँ। भगवान की ऐसी अनन्य भक्त थी जिनको बचपन में ही को अपने पति के रूप में उनकी माँ ने बोला, और उन्होंने कृष्ण को स्वीकार कर लिया और पूरा जीवन भगवान की भक्ति करी। शादी होगी तब भी कृष्ण को कभी नहीं छोड़े। और उनको जहर दिया गया तो अमृत, सांप दिया तो वो फूल माला बन गया। उनका कभी कुछ बिगाड़ भी नहीं सके उनके ससुराल वाले। वो मीराबाई स्वयं के स्वयं के शरीर के साथ कृष्ण की मूर्ति में लीन हो जाती है। स्वयं शरीर के साथ, उसकी आत्मा नहीं जाती कृष्ण की मूर्ति में। मीराबाई अपने स्वयं शरीर के साथ, सारे भारत को एक कथा पता है। तुकाराम भगवान के ऐसे भक्त थे, कितने कितने कठिनाइयों से उन्होंने सामना किया, बट भगवान की, और पूरे के पूरे गांव के सामने, पूरे के पूरे गांव के सामने उनको पुष्पक विमान लेने, और पूरे पूरे गांव ने देखा कि वो पुष्पक विमान में वो अपने स्वयं के शरीर के साथ वैकुंठ धाम चले गए। तो अभी जिस व्यक्ति के ये भक्त हैं, जिस व्यक्ति के ये भक्त हैं, वो शरीर छोड़ के देह संस्कार करा रहा है, और ये उसकी अपने शरीर के समेत आध्यात्मिक प्रगति ऐसी गति पाते, इतने उच्च स्तर पे चले जाते हैं। मतलब कैसे माने इसको? इसको एक ही तरह समझा जा सकता है, भगवान इन आसुरिक बुद्धि के व्यक्तियों को और भ्रमित करने अपनी लीला ऐसी रचते हैं कि जिसको भगवान को भूलना है, भगवान उसकी मदद करते हैं भूलने में, और जिसको भगवान को याद करना है, भगवान उसकी मदद करते हैं हमको याद करने में। और ये कृष्ण भगवद्गीता में खुद बोल रहे हैं। वो बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपौनम च। सबके हृदय में मैं स्थापित हूँ, मुझसे ही ज्ञान आता है, मुझसे ही अपौनम, मुझसे ही फॉरगेटफुलनेस आता है, भूलने की शक्ति भी मुझसे ही आती है, और मुझे याद करने की शक्ति भी मुझसे ही आती है। अब ये डिपेंड करता है हमारी इच्छा क्या है। हमारी इच्छा, भगवान का एक्शन होगा। हमने अगर इच्छा करी कि किसी न किसी तरह मेरा भगवान से रिश्ता स्थापित हो जाए, किसी न किसी तरह मैं भगवान के करीब जाऊं, किसी न किसी तरह मैं उनका आध्यात्मिक ज्ञान समझ सकूं, किसी न किसी तरह मैं अपने जीवन में परिवर्तन ला सकूं, मेरे हृदय में परिवर्तन ला सकूं, अपने हृदय का मैल को ला सकूं, किसी न किसी तरह मैं प्रगति तो करूं अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे, किसी ना किसी तरह मैं अपने आत्मा के स्तर पे उसको पोषण तो दे सकूं। सारा जीवन मैंने अपने शरीर और मन को ही पोषण देता रहा। आप हैरान हो जाएंगे किस तरह भगवान सारा प्लानिंग करके सपोर्ट करते हैं उसको। बहुत हैरानी की बात होगी कैसे ये करते हैं भगवान। तो ये चार कैटेगरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट थी समझनी, इसलिए मैंने पिछला जो श्लोक था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। पिछला श्लोक अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला श्लोक में जो चार कैटेगरी है, ये हम अपने जीवन में बार बार देखते रहेंगे। और एक भक्त का जो हृदय बहुत कोमल होता जाता है, क्योंकि भगवान का हृदय बहुत कोमल है, वो ही प्लानिंग करता रहता है कि किस तरह क्या करें कि वो भगवान के पास आ सके, कि वो अपना जीवन परिवर्तन कर सके, कि वो भी खुशी की ओर जा सके। तो ये हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि किसी भी प्रकार हम अगर व्यक्तियों को जानते हैं तो हम क्या करें उनकी मदद करने के लिए, किस तरह भगवान के जो मैसेज है उन तक पहुंचाएं, और उसके लिए क्या क्या मेथड यूज करें। तो ये जब हम के बारे में सुनते हैं, चार की भी कृष्णा अगले श्लोक में कैटेगरी देते हैं, तो मैं अपना चर्चा करेंगे
कि वो 4 प्रकार कौन से हैं जो मेरे पास आते हैं। हाँ, वो 4 प्रकार कौन से हैं जो मेरे पास आते हैं। या हमारे कोई दूसरा ऑप्शन है। हाँ? चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुन अर्थ जिज्ञासु श्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इसके बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। ये सेक्शन हमारा पूरा हो गया। 13, 14, 15 का जो एक सेक्शन था, जो एक जिसमें किस प्रकार के लोग प्रकृति के 3 गुणों में के अधीन उसमें बंधे हुए भगवान का शरण नहीं लेते। किसी का कोई प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा वो मेरा पिटाई मेरा वाला है मेरा है क्षमा करना। मेरा है सर। कौन बोल रहे कौन बोल मैं रहे कमल बोल रहा हूँ जी, कमल बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण। मैं ये कह रहा था, जैसे हमने सुना है कि कृष्ण जी की जो लिखा हुआ है कि भाई एक तीर लगने से मतलब उनकी डेथ हो गई थी, तो हाँ जी, उनके पैर में यूं कहते हैं मणि थी कि वो जैसे रावण जी के, जैसे जो रावण है उनके नाभि में अग्निकुंड था कि जब तक तीर वहां नहीं लगेगा उनकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसे ही शायद हमने जो सुना है कि कृष्ण जी के पैर में एक मणि थी, तो जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उनके पैर में कांटा लगा था, जिस कांटे को निकालने के लिए उन्होंने पैर को जैसे ही ऊपर उठाया तो वो मणि की जो चमक है वो जो शिकारी था उसकी आंखों में लगी। अब उसको क्या आभास हुआ और उसने तीर मारा और वो तीर उस मणि पे लग गया, जिससे मतलब कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी। शायद मैंने ये सुना है, तो अब ये सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता। भागवत में इस दूर दूर तक किसी प्रकार की चर्चा भी नहीं है। बट क्या है कि ये कृष्ण की लीला है वो 5000 साल पहले हुई है। तो बहुत प्रकार के सिद्धांत, बहुत प्रकार की जो कथाएं या स्टोरी पब्लिक ऐड कर देती है। इसीलिए मैंने बोला हमारी सबसे जो सेफ प्रोग्रेशन है, हाँ, अध्यात्म के प्रति हमारा जो सबसे सेफ जो हमारी गति हो सकती है वो तभी हो सकती है जब हमारा शास्त्र से डायरेक्ट कांटेक्ट हो। देखो कमल ब्रो, एक सिंपल मैं आपसे बात कर डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं अगर सपोज आपका बोलूं तो मान लोगे नेचुरली कि अगर ये आप हाँ मुझे मानते हो, जी हाँ आपने तो बोला, मैं आपकी बात मान ली। जी। बट अगर आप मेरे मन के हिसाब से चले तो गारंटी क्या है कि मेरा मन आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा? गारंटी क्या है? जी। सच में ऐसा हुआ है। मेरे को एक भक्ति थे मेलबर्न के, उन्होंने मुझे बोला कि ना कुछ मित्र हैं उनके इंडिया में, और उनके ना व्हाट्सएप ग्रुप में तुम आ जाओ, उनके ना बहुत आध्यात्मिक प्रश्न है, तुम उनके ना उत्तर दे देना। मैं कहा ठीक है। मैं उस समय मैं इंडिया में था, फ्री टाइम ज्यादा था। मैं कहा ठीक है, अब ये जो किसी का प्रश्न होगा कर लेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उस ग्रुप में एक व्यक्ति था जो बहुत प्रकार के क्या क्या इस पुराण में पढ़ा, इस उपनिषद में पढ़ा, कोट कर मतलब यहाँ से बहुत अलग अलग प्रकार की वो व्यक्ति बात करता था कि योग में ये है, अध्यात्म में ये है। और फिर मैंने उनसे, उन्होंने कुछ एक ऐसी बात करी जो भगवत गीता और भागवत के सिद्धांत से बिल्कुल थी। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा कि अरे भगवत गीता भागवत तो ये बोलती है, बट आप जो बोल रहे हैं आप तो बिल्कुल कुछ और बोल रहे हो। तो वो मुझे बोले कब इन किताबों को पकड़ के अध्यात्म के रास्ते में प्रगति करेंगे? हाँ? कब तक इन किताबों को पकड़ के अध्यात्म के रास्ते में प्रगति करेंगे? कुछ तो अपना भी साक्षात्कार होना चाहिए। तो हमारा जो साक्षात्कार है, कुछ तो हमारा भी साक्षात्कार होना चाहिए जिसके बल पे हम आगे बढ़ेंगे। मैं बोला ठीक है, ये तो भगवत गीता भी बोलती है कि हर एक व्यक्ति का साक्षात्कार अपना खुद का होना चाहिए, किताब से कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ किताब घर में रखने से या किताब खोल के पढ़ने से तो शब्द पढ़े आपने, जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो मुझे बोले कि ये किताब सिर्फ एक टूल है तुम्हारे को एक 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 स्टेज पे लेके जाने की। उसके बाद इस किताब की जरूरत नहीं पड़ती, तुम अपना खुद ही गाड़ी चला। यहाँ पे तुम पूरी तरह गलत हो, क्योंकि ये किताब तुम्हारे को एबीसीडी नहीं सिखा रहा है अध्यात्म का। ये किताब तुम्हारे को
पीएचडी लेवल तक जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो भी दिखा रहा है। जो शास्त्र दिए हैं हमारे को महान ऋषियों ने, भगवान ने स्वयं, वो जो शास्त्र हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, वो हमारे को कांस्टेंट मार्गदर्शन दे रहे हैं ये दिखाने के लिए कि तुम जर्नी, जो तुम्हारा ट्रैक है वो सही है कि नहीं है। आप आप इंडिया से हैं? कहाँ से हो इंडिया से आप? जी जी सर, इंडिया, दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से हो? दिल्ली पीतमपुरा से। पीतमपुरा से आप हो, तो आपको अगर रोहिणी से, हाँ, आपको रोहिणी से रानीबाग जी मार्केट जाना है, ठीक है, जी। आपको रोहिणी से रानीबाग मार्केट अगर जाना है और आप आज तक जीवन में कभी गए नहीं हो, ठीक है, हम्म, तो आपको कोई व्यक्ति बताता है कि भैया देख ऐसा ऐसा है, वहां पे एक M2 के मॉल आएगा, फिर वहां पे एक रेड लाइट आएगी, हाँ, फिर उसके बाद में एक अस्पताल आएगा, फिर वहां पे पीतमपुरा क्लब आएगा, फिर वहां से तुम लेफ्ट जाना, फिर वहां सैनिक विहार आ जाएगा, फिर तुम मार्केट आ जाएगा। अब आप जैसे ही घर से निकलते हो पहले आप देखते हो अरे M2 के मॉल आ गया, सही बोला, डायरेक्शन सही है, फिर रेड लाइट आ गया, डायरेक्शन सही है, सैनिक विहार आ गया, अरे रानीबाग मार्केट आ गया, मार्केट दिख गया। तो ये जो स्टेप्स जी हैं, ये शास्त्र जो स्टेप्स दे रहा है, ये हमारे को प्रोटेक्ट करना ही तो दे रहा है कि तुम्हारी डायरेक्शन करेक्ट बनी रहे। बट साक्षात्कार एक व्यक्ति का खुद अपना होता है। एक रियलाइजेशन जो है वो एक हर व्यक्ति की अपनी स्वयं की होती है। वो कोई शास्त्र किताब से नहीं आती है। किताब पर उस जर्नी में मदद करती है हमारी। बट जो भगवत गीता, जो जी भागवत, जो शास्त्र हैं, ये एंड तक का गोल देते हैं, ताकि हमें पता तो हम कहाँ डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम इसी को रिजेक्ट कर दें और अपने ही साक्षात्कार को माने, तो इसका मतलब पता क्या हो गया, आप मेरे मन के हिसाब से चल रहे हो। तो मैं क्या गारंटी दूं अपने मन की? मेरा मन तो मुझे दिन में 100 बार छल देता है। मेरा मन तो मुझे ही छल देता है। मैं आप जी मेरे मन पे अपना जीवन पूरा का पूरा डाल के आपकी प्रगति होगी कैसे फिर? इसीलिए शास्त्रों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द यूज किया गया है, उसको बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब है किसी पुरुष द्वारा नहीं आया, वो किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए ज्ञान नहीं है, वो स्वयं भगवान से दिया गया ज्ञान है। इसलिए उसमें कोई त्रुटि, कोई मिस्टेक हो नहीं सकती। इसलिए उसके लिए बोलते हैं अपौरुष है, ये ज्ञान अपौरुष है। अब ह्यूमंस, हम तो पुतले हैं, गलतियां करते ही करते हैं। हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। मेरे को मेरे हाथ पीछे इस समय क्या कर रहा है, कैमरा की वजह से दिख रहा है, नहीं तो मैं देख ही ना मेरे हाथ खुद क्या कर रहा है। हम तो लिमिटेड है। हम जी हमें तो पानी दिखता है एक धूप वाली सड़क पे। ये हमारी लिमिटेशन है सेंसेस की। एक छोटा बच्चे को अगर पता ना हो सूर्य क्या है, तो उसको तो चमकता हुआ संतरा दिखता है आसमान में। बिल्कुल। तो हमारी जो लिमिटेड सेंसेस और इस लिमिटेड माइंड से हम कैसे किसी को अध्यात्म के बारे में पूरा का पूरा बता सकते हैं? तो हम तो फिर चीट करेंगे उस व्यक्ति को, और हम उस व्यक्ति को चीट भी करेंगे, और हम ये गलतियां भी करेंगे और उस गलती को मानेंगे भी नहीं, और हम सामने वाले का जीवन भी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपने भले के लिए। कि मैं यहाँ पे आपको बैठा बोल रहा हूँ, मेरा एक कारण भगवत गीता दिखाने का बार बार यही है कि आपको पता तो हो मैं बोल कहाँ से रहा हूँ, और आप लोग खुद से जाके रेफर तो कर सको कि ये 1 घंटा हफ्ते में 2 बार ही आता है, बक 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 करके चला जाता है, ये कहाँ से, कोई कोई इसका वैलिडेशन है कि नहीं है? इसका वैलिडेशन है, तो ये बड़ा जरूरी है जानना। क्यों? क्योंकि इस समय जी पे आप प्लीज समझे इस बात को, इस समय पे आपके जीवन का सवाल है। आपके जीवन में एक डायरेक्शन चेंज हो सकता है बेटर बेटर के लिए, और वो डायरेक्शन अगर राइट नहीं हुआ तो उसका गारंटी लेगा कौन? मैं तो नहीं ले सकता, मेरी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं आपके जीवन में कोई डायरेक्शन दे सकूं आपको। बट क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उनका डायरेक्ट रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस के कारण पे मैं स्ट्रांगली यहाँ बैठ के कुछ बोलने की ताकत रखता हूँ। अदरवाइज मैं गारंटी, मुझे पता है यहाँ क्लास से बाहर जाने के बाद मेरा माइंड ने पॉइंट समझ रखा हूँ। जी 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 इसलिए हम बहुत 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 कथाएं, बहुत कुछ सुनते पढ़ते हैं। इस समय ये हाल हो गया है कि हमें अपने 20 25 30 साल के करियर के लिए तो हम लाखों करोड़ों रुपए खर्चने को तैयार हैं एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। अध्यात्म की बात आती है तो मैं गूगल से पढ़ता हूँ,
तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो गूगल हो जाती है। ये इससे बचना है हमें। ठीक है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अगर जैसे हमारे बच्चे जैसे अगर हमारे से पूछते हैं कि फिर कृष्ण जी का क्या रहा फ्यूचर में, तो हमें क्या जवाब देना चाहिए उसका, या फिर एक इस चीज का कोई जवाब नहीं है तो हमें उसे उन्हें सेटिस्फाई तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अब उन्हें तो इम्पोर्टेंट गलत ही। क्वेश्चन है आपका, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एक्चुअली में। थैंक यू आपने पूछा। क्योंकि क्योंकि बच्चे- बच्चों को राइट डायरेक्शन देना का क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी आपका आपका करियर साइड हो सकता है, चलेगा। आपका खुद का पर्सनल लाइफ साइड हो सकता है, चलेगा। बट जो आप पे डिपेंड कर रहे हैं बच्चे, जिनको आपने पैदा किया है, उनको डायरेक्शन सही देना आपका जिम्मेदारी है। बट पता है, एक मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत ध्यान रखना। ये बच्चों को पालने में ये गोल्डन मंत्र है। आपको शायद होगा कि बच्चों के जो आंखें हैं ना, वो उनके कान होते हैं। जी बच्चों के कान तो होते ही नहीं है। पता है आपको ये? बच्चों के कान होते नहीं है। बिल्कुल। आंखें हैं वो उनके कान होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चों ने अगर आपसे एक प्रश्न पूछा और आपको उत्तर नहीं पता, और आपने उस समय बच्चे को विनम्रता से ये नहीं बोला कि बेटा मुझे नहीं पता है, मैं ढूंढ के तेरे को आंसर पता करके बताऊंगा, तो आपने अपने बच्चे को पता है क्या सिखा दिया? वो व्यक्ति जीवन में कोई पूछे, नहीं आता हो, तो humble बनने की जरूरत नहीं है, नंबर बनने की जरूरत नहीं, कुछ भी ठोक के आ जाना बेटा। बच्चे ने आपका आंसर नहीं सुना, कि उसने आपका आंसर सुना, आपने किया क्या, आप क्या कैरेक्टर अपने बच्चे को देना चाहते हो। पापा बोलते हैं बच्चे को झूठ नहीं बोलना बेटा, झूठ नहीं बोलना बेटा, झूठ नहीं बोलना। बच्चे ने सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने क्या देखा, क्या उसने, मेरे पापा फोन पे थे, बोल रहे बस 5 मिनट में पहुंचे, रास्ते में ही हूं मैं, और घर में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो बच्चे ने क्या सुना अपनी आंखों से, कि झूठ बोलना है। उसने अपने कानों से नहीं सुना। बच्चों के कान नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, चाइल्ड माइंडिंग के जो बच्चे देखते हैं लिए। जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं। तो आप अपने बच्चों को नॉलेज देना चाहते हो, तो सबसे पहले तो ना बोलना सीखो अगर नहीं पता। क्योंकि ये बच्चों को एक बहुत अच्छी लर्निंग देता है लाइफ में। अथॉरिटी, उस सब्जेक्ट मैटर की अथॉरिटी के पास जाके सीखना चाहिए। सपोज आपका फील्ड क्या है कमल ब्रो? बिजनेस है सर। आप बिजनेस में हो। अब सपोज आपका जी बच्चा आपको साइंस का क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या बोलोगे? जी। भैया पैसे ले ट्यूशन लगवा ले। आप नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि मैंने ये पढ़ा नहीं है या मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बहुत मैं प्यार से अपने बोलते टीचर हैं, को कॉल बहुत कर लूंगा। वेरी जी है ना। भैया तुम टीचर से पूछो, क्योंकि मैं तेरे को गलत बता दूंगा। क्योंकि उस समय मैं डर लगता है, पता है, अरे मेरे बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। प्रॉब्लम ये कि जब जी। अध्यात्म की बारी आती है तो हमारे को फ्यूचर ही नहीं है। मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, सॉरी, आप तो आप पे चढ़ गए, नहीं बट नहीं मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ नहीं जनरल में। नहीं नहीं सर। कि हमारे को जैसे ही हमारे आध्यात्मिक करियर की बात आती है ना, हमारे को उसकी सीरियसनेस समझती है कि भैया ये गूगल पे क्या पढ़ाइयाँ हो रही हैं, ना हमारे को ये समझता है कि हाँ बच्चों को राइट अथॉरिटेटिव नॉलेज दे रहे हैं, नहीं दे रहे, देनी है तो देनी है। कभी कुछ रिसर्च कर लें, कुछ कर लें, बच्चों को कल्चर देना है, ट्रेडिशन देना है। सारा का सारा दुनिया वेस्टर्नाइज होता जा रहा है। हाँ। और हालत खराब हुई पड़ी है, पेरेंट्स का बुरा हाल है। मेलबर्न में मैं बताऊं तो पेरेंट्स ऑस्ट्रेलियन नहीं बनाने हमें अपने बच्चे। हम नहीं चाहते कि जब मेरा 13-14 साल का बच्चा है तो वो ड्रग्स लेके आए और किसी और लड़का लड़की के साथ घूमे। आप क्या करोगे? दिल्ली तो उसका बाप है। जी जी मैं 2005 से पास आउट हूँ दिल्ली से, इंश्योरेंस से। मैं देख के आया हूं अपनी आंखों से। तो क्या बड़ा हो रहा है? जी। तो स्कूलों में तो सब हो ही रहा है। तो ये कल्चर, ये ट्रेडिशन ही तो बच्चों को बचाने वाला है। इसके लिए जो भी करना पड़े, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज करें। ये रिक्वेस्ट है। ठीक। क्योंकि सबसे पहले गुरु तो आप ही हो घर में। ठीक है ना? जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।
के क्वेश्चन पे आवाज नहीं आ रही क्वेश्चन है? बता रहा है, तो उसको फिर आवाज आ रही है प्रभु? हाँ, इसी पे क्वेश्चन है कि अगर कोई, जैसे हम कुछ सुनते हैं या कथा सुनते हैं या कुछ टीवी में कोई लोग सीरियल देख लेते हैं, तो उसको फिर वेरीफाई कैसे किया जाए कि ये सही है या नहीं है, अगर भगवत गीता से वो ज्ञान नहीं मिल रहा तो? दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल एक बता देता हूँ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर। भारत में सबसे पहले 200 साल शासन किया। उससे पहले 700 या 800 साल मोहम्मदन मुस्लिम रूल रहा भारत के अंदर, मुस्लिम शासन रहा। भारत का जो मूल कल्चर था वो जितना मर्जी खंडन करने के प्रयास कुछ मुस्लिम रूलर्स द्वारा, जैसे औरंगजेब वगैरह द्वारा, औरंगजेब ने जैसे वाराणसी में लाइब्रेरीज में आग लगाई, जो दिनों दिन आग ही जलती, मतलब इतना शास्त्र उसमें जला दिया। भारत का जो जो कल्चर था उसको बर्बाद करने के लिए, जो जो ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान था, धार्मिक ज्ञान था, उसको बर्बाद करने, और कितने मंदिर तोड़े। औरंगजेब का एक ही था, तुम कितने लोग जनेऊ लाओगे उतना धन ले जाना, मतलब इतने पब्लिक तुम कन्वर्ट करके आओ और जनेऊ ले जाना, ठीक है। ये प्रकार से उसने किया, बट फिर भी जो मूल भारत का जो आध्यात्मिक स्ट्रेंथ था, जो ताकत था, वो हिला नहीं पाया। फिर 200 साल के करीब ब्रिटिश राज रहा भारत में, और 200 साल ये ब्रिटिश राज रहा भारत में, और बहुत प्रयास किया उन्होंने भी भारत के इस मूल सिद्धांतों को तोड़ने का। 1835 में एक लेटर भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारत इतना समर्थ है कि यहाँ पे कोई बुरे हाल में कम लोग दिखते हैं, और भारत की जो सबसे मूल ताकत है वो उसका आध्यात्मिक और उसका धार्मिक ज्ञान है और गायें हैं। हम अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान को किसी तरह नष्ट करें तो हम भारत पे कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज नामुमकिन है। तो उन्होंने उस समय पे 50,000 रुपया मैक्स मुलर, जिसने जर्मन स्कॉलर ने वेदों का ट्रांसलेशन किया, उसको दिया, टीम को दिया। उसकी सैलरी थी कि तू आ, संस्कृत सीख, उसको दूसरे उसका ट्रांसलेट कर और लोगों को भ्रमित कर कि तुम्हारा जो तुम्हारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो निचला है। बहुत प्रयास करेंगे, फिर भी जो मूल रूप जो भारत का था वो तोड़ नहीं पाए, फिर भी नहीं। 700-800 साल का मुस्लिम रूल और 200 साल का ब्रिटिश रूल, ये एक व्यक्ति आया इंडिया में जिसने पूरा का पूरा जड़ से हिला के रख दिया भारत को। उसने कल्चर का भारत में जो जो ने जो डैमेज करा इंडिया में, ये 900,000 साल की सभ्यता हिलाने का प्रयास भी नहीं कर सका। इसको बोलते हैं एक आंख वाला गुरु, सिंगल आइड गुरु, जिसके पीछे जनता भागी, जिसके पीछे जनता भागी। और आप अगर आप देखोगे कैसे कैसे डिग्रेडेशन हुआ, जनता भीड़ लगा के रामायण महाभारत देखती थी, फिर वो क्योंकि सास भी गई बहू देखने लगी, फिर वो और नीचे जाता गया और नीचे जाता गया, अभी कहाँ जाएगा भगवान जाने। तो अभी वापस से लॉकडाउन के समय में उन्होंने रामायण वगैरह डाल दिया, विच इज गुड। बट पॉइंट ये समझ रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजें ऐसे ही सुन लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं, और हमारे को ये मन में विचार नहीं आता कि यार सामने वाला व्यक्ति किसके बेस पे ज्ञान दे, वो कहाँ से वो ज्ञान दे रहा है। हमें डर नहीं लगता है, क्यों पता है? उसी व्यक्ति जिसको चिंता होती है, जिसको जिसको इसका वैल्यू समझता है, जिसको वैल्यू समझता है। हम लोग धर्म को, अध्यात्म को, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रगति को एक चटनी की तरह देखते हैं अपनी प्लेट में। चलो आज थोड़ा मन कर रहा है खाने का, आज आम की चटनी देना, आज धनिया पत्ते की चटनी दे दो आज। बट हमारी जो मेन मील है, जो रोटी सब्जी दाल है, वो ये सब कचरा रहता है। जबकि जीवन में अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो दाल रोटी सब्जी ये आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान होना चाहिए। परिवार भी खुशहाल रहता है और तब हम अपने काम में, अपनी जिम्मेदारी में भी सक्षम रह पाते हैं।
और बाकी सारी चीजें, कभी एंटरटेनमेंट का मन करा तो चटनी मूवी वगैरह देख लिया, चटनी खा लिया, मिली तो ठीक, नहीं तो ठीक, उल्टा हुआ पड़ा है। तो हमारा मेन डाइट कचरा हो गया है हमारे मन बुद्धि के लिए, और हमारा जो जो साइड का कभी कभी जो थोड़े हमारे में धर्म कर्म के जो लक्षण बचे हैं हमारे बड़े बूढ़ों की कृपा से, उसके कारण हम कभी कभी अचार चटनी खा लेते हैं, यही प्रॉब्लम है। बट अब अगर हमने खा भी लिया और हमारे को किसी चीज में कंफ्यूजन भी है, तो थोड़ा सा समय निकाल के उस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट की खोज करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। अगर हमारे को पढ़ के नहीं समझ आ रहा है, आप अभी खुद ये पॉइंट सोच कि जब आपका तबीयत खराब होता है तो आप लोग जो टेंट लगे सड़कों पे हम देखते हैं, वैद्यालयों के पास जाते हैं, हम एक अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ढूंढने के खोज में हमारे को कई बार गलत डॉक्टर भी टकरा सकते हैं। तो मैं बीमार होने के बाद अगर डॉक्टर ही छोड़ दूं तो ये तो मैं मूर्ख हुआ ना। मैं बीमार होने के बाद डॉक्टर को नहीं छोड़ूंगा, मैं अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। मेरे दादी जी हॉस्पिटल में थे, में, क्योंकि मैं पब्लिक फोरम में उसका नाम नहीं ले सकता इन केस कुछ प्रॉब्लम हुई तो, बट मेरे पापा ने देखा कि उनका इलाज हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रही, इलाज हो रहा है उनका ठीक नहीं हो रही, रोज 9,000 पता नहीं 10,000 का, ये 2000 पता नहीं कौन से साल की बात है, मतलब मैं कम से कम 16-17 साल पहले की बात है, उससे भी ज्यादा पुरानी बात होगी। तो वो पापा ने मेरे को, उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने रोज इतने महंगे इंजेक्शन लग रहे थे, तुम नीचे से जाके खरीद के लाते हो और वो इंजेक्शन डॉक्टर को दे देते हो, तो उन्होंने इंजेक्शन पैसे मार्क लगा के छोटा सा, कुछ तो उनके मन में डाउट आया। तो 2 दिन बाद जब वो वही खरीदने गए नीचे केमिस्ट के पास, तो वो इंजेक्शन केमिस्ट बेच रहा था, वापस से मेरे पापा को बेच दिया उसने। वही इंजेक्शन जो ऑलरेडी वो के हिसाब से 9,000 मतलब 20-25 हजार रुपए का एक इंजेक्शन हो गया वो, और जो रोज लग रहा है। तो क्या हुआ, मेरे पापा के मेरे दादी को घर लेके आ गया उसके बाद कि नहीं ये तो चोर बजा, जो ढंग से इलाज करेगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी सेम प्रिंसिपल है, क्योंकि हमें अपने मन बुद्धि और अपनी आत्मा बीमार पड़ी है, उसका इलाज ही तो करना है। इसलिए पीके मूवी, ये ओ माय गॉड मूवी देख के ये फालतू के कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए कि डायरेक्ट डायल करो भगवान से अपना नंबर, डायरेक्ट डायल करो भगवान से अपना नंबर। नहीं होता है, भगवान का ही प्रोसेस नहीं, आप क्या कर लोगे। जब एक हम ABCD तो बिना टीचर के सीख नहीं सकते, 1+1 2 होता है, 2+2 4 होता है, उसके लिए हमारे को टीचर चाहिए होती है। बोर्ड पे सारा दिन लिख लिख के दिमाग खराब हो जाता है हमारा, और वो टीचर डांटती है, करेक्ट करती है, और यहाँ पे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से परे जाएंगे खुद से, वाह, किताब पढ़ के। तो ये है नहीं, भ्रमित हो ही नहीं, भ्रमित हो ही नहीं रखे हम सारे। और भगवत गीता अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो ये सब प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता से हैं। मैं आपको श्लोक बाय श्लोक बता सकता हूँ भगवत गीता में कहाँ लिखा है। जो मैं आपको पूरी कहानी सुनाई है ना, ये 4थे चैप्टर का 34वां श्लोक है, उसके ऊपर मैंने आपको स्टोरी बना के सुनाई है। तद विधि प्रणिपाते ना, विधि ही यही है कि आप एक व्यक्ति से संपर्क करें जिसको तत्व का दर्शन है, वो आपको बताएगा किस तरह आध्यात्मिक प्रगति की जाती है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। अरे मिलते हैं ट्यूसडे को। अच्छा, वेनसडे को नरसिंह भगवान का अपीयरेंस है, तो ट्यूसडे को मैं सोच रहा था कि हम भगवत गीता की बजाय थोड़ी भगवान की चर्चा करेंगे, तो देखते हैं कैसा जाता है। करूंगा कि भगवत गीता के ही भीतर में कुछ भगवान नरसिंह देव का चर्चा कर सके, तो आप प्लीज आए, ब्लेसिंग लेंगे उस दिन, क्योंकि अगले दिन पे नरसिंह चतुर्दशी है। आई थिंक इंडिया में ट्यूसडे को होगी, ऑस्ट्रेलिया में वेडनेसडे को है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।